So one of the strongest voices who came out today against the film was the head priest of the Ram Janmabhoomi temple in Ayodhya. Mahant Satyendra Das is joining us now on this broadcast. Mahant ji, namaste. आपको इस ट्रेलर आपत्तिजनक क्यों लगा? जय श्री राम। उसमें आपत्तिजनक है इसलिए लगा। आपत्तिजनक भगवान राम के रूप है और माता सीता का रूप है और हनुमान जी का रूप है। सभी में जो बदलाव लाए हैं वह विकृति रूप है। वो उसके जो होना चाहिए जैसा जो है शास्त्रों में वर्णन है। जैसे शास्त्र के अनुसार राम का रूप और माता सीता का रूप या हनुमान जी का रूप या और जितने भी उनके अनुयायी हैं उनको दर्शाए होते तो इस प्रकार से उसका विरोध नहीं होता। विरोध होने का कारण है कि भगवान राम मोक्ष वाले राम नहीं कभी थे और रावण इस प्रकार से चमगादड़ के पर बैठ करके नहीं गया। उसके पुष्पक विमान थे और उसके बाद में वह भगवान राम का भक्त था। केवल उसने कहा कि भगवान से मैं बैर जबरदस्ती करूंगा और जिसके कारण से उनके बाणों से मैं स्वर्ग हमारा हो सकता है। क्योंकि स्पष्ट कहा कि हो भजन नहीं तामस तेहा मन कर्म वचन व्रत देहा बरबस जाय बैर हट कर हूँ प्रभु सर्व बाण तजी भवतर हूँ। ये उसके भाव रहे और नहीं इसलिए सीता जी का हरण किया था। लेकिन जिस रूप में दिखाया गया रावण को ये बहुत बड़ा विद्वान था और राम तो भगवान शंकर का वो भक्त था, सब कुछ था। लेकिन महन जी, आपको रावण कैसा लगना चाहिए आपके मुताबिक? रावण जैसा रामानंद सागर ने बनाया है, जैसा उसने डायलॉग किया है, जैसा उसने बोला है, जिस प्रकार से वो राम के साथ संवाद हुआ है, जिस प्रकार राम को साथ युद्ध किया है और जिस प्रकार उसकी मृत्यु हुई है, यह जो स्वरूप है राम का और रावण का उसको दर्शाना चाहिए। क्योंकि ये रामायण में जितने भी चित्र मिलते हैं, चाहे ग्रंथों में जैसे चित्र मिलते हैं वह भी उसी रूप में और सारे ग्रंथों को अध्ययन करके और उसके अनुसार रामानंद सागर ने यह रामायण का सीरियल बनाया था। नहीं, वही मेरे सवाल है महन जी कि लेकिन क्या अब तक कहीं पे लिखा है कि ऐसे ही रावण दिखनी चाहिए जैसे रामानंद सागर आपने बताया, जैसे रामानंद सागर के रामायण में था? जी, तो रामानंद सागर के रामायण में जो दिखाया गया है वो रावण का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हाँ बदलता है वो शरीर, लेकिन इस प्रकार से नहीं बदलता जो किसी ऐसे व्यक्ति का रूप बन जाए जो हमारे देश के आक्रांता थे और उन आक्रांताओं के रूप में दर्शाना यह आपत्तिजनक है। नहीं, देखिए महन जी, रावण बुरा दर्शाता है ना, तो हम उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? जो राम कथा में विलन है लॉर्ड राम वैसे फिल्म में सही तरीके से दिखे हैं, तो फिर इसमें इतना ज्यादा आपत्तिजनक क्यों है? आपत्तिजनक इसलिए है कि जितने भी पात्र उनके हैं वह पात्र बिगड़े हुए माने बदले हुए हैं और बदले हुए पात्र किसी शास्त्र में नहीं दिखाया गया है। वो ये रामानंद सागर ने किया, वो किसी न किसी रामायण का आधार लेकर के किया है, लेकिन ये किस आधार पर परिवर्तन करके दिखा रहे हैं यह इनके अपनी मानसिकता है। और मानसिकता इसलिए है कि वो आधुनिक युग में ला करके और जो नवयुवक है उनको इस विकृत रूप को दिखाना चाहते हैं जो आपत्तिजनक है और ये सनातन धर्म के प्रतिकूल है, इसलिए हमको आपत्ति है। मेरी आखिरी सवाल महन जी, ज्यादातर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारा आस्था इतना कमजोर है कि जो बुरा दर्शाता है उसको भी अलग से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं फिल्मों में? नहीं, ऐसा है ना कि वो कर सकते हैं, लेकिन फिल्म जो है वह है जिससे लोग शिक्षा लेते हैं। फिल्म ऐसी नहीं बनाई जाती है जिसमें लोगों के मन में विकार आवे, उनसे शिक्षा मिलती है और शिक्षा वह ग्रंथों के आधार पर मिलती है। जो एक है दृश्य काव्य, एक है श्राव्य काव्य।
ये है दृश्य काव्य के रूप में जो पिक्चर दिखाई जाती है कि हाँ उनका जो आपने वर्णन किया है, शास्त्रों में जो आपने सुना है, जो पढ़ा है, उसका स्वरूप यह है। इस प्रकार से दर्शाया जाता है जिससे जो लोग देखते हैं वह उस ग्रंथ के अनुसार बनाया गया उनकी पिक्चर को देख करके और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो बनाया गया है वह विकृत रूप जब देखेंगे कि भगवान राम का ऐसा रूप तो कहीं नहीं है, किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में है कि जो देवता जिसे राम और कृष्ण ये सब दिन 16 वर्ष की अवस्था का ही रहते हैं, चाहे वो कितनों वर्ष तक रहें। तो ये सारी बातें जो हैं वो जो दिखाया गया है इस पिक्चर में, ये आदि पुरुष के रूप में वह गलत है और गलत होना चाहिए। उनको उन्होंने सफाई दे रहे हैं, वो अपने गलती को छिपा रहे हैं। जी, ओके महंत जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। So you've got here the head priest of the Ayodhya temple saying very clearly that this is not okay, this teaser, and he's asking for a ban. A sentiment that's been echoed by several other leaders, by several political as well as religious figures right now.